नमस्कार, भास्कर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और भास्कर न्यूज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम खोट पे चोट में बात करेंगे सिरोंज की हाथीथान मोहल्ले के वार्ड नंबर 21 में सीसी रोड बनने की अभी महज 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस रोड को नल कनेक्शन देने के नाम पर जगह जगह से उखाड़ा जा रहा है। जबकि नगर पालिका के जलकर विभाग के इंजीनियर अशरफ खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि नगर पालिका के प्लम्बरों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, रोड बनने की 3 साल से पहले नल कनेक्शन नहीं दिए जाए, क्योंकि शहर में जो भी सड़क बनाई जाती है उससे पहले शहरवासियों को निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क बनने से पहले जो लोग नल कनेक्शन लेना चाहते हैं ले ले, और रोड बनने के 3 साल बाद ही नए नल कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कम से कम 3 साल तक रोड ठीक नजर आए। लेकिन सिरोंज में खुलेआम नगर पालिका प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले में जब हमने सीएमओ रमाकांत शर्मा से बात करना चाही तो उन्होंने पहले तो बात करने से इनकार कर दिया और ठप्पे के साथ कहा कि ये मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है कि मैं नल दे सकता हूं या नहीं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। वहीं नगर पालिका में रजिस्टर्ड प्लम्बर फुलचंद शाकी ने बताया कि नल कनेक्शन के गड्ढे में जो मिट्टी अंदर से निकाली जाती है वही वापस उसमें भर दी जाती है। उधर यही पता चला है कि शहर में ऐसे कई गड्ढे हैं जिनकी नल कनेक्शन देने के बाद अब तक मरम्मत नहीं कराई जा सकी है। अब इसके लिए जिम्मेदार लोग अपनी मनमानी करने में जुटे हैं और बेचारी जनता बेवजह परेशान होने को मजबूर बना दी गई है। आपके कनेक्शन के कितने पैसे लगे? हमारे कनेक्शन के 3935 की रसीद कटी है, 500 रुपये फाइल में लगे, 1400 रुपये टैक्स के जमा हुए जी। और 2500 रुपये जो कनेक्शन के मांग रहे हैं। 2500 रुपये कनेक्शन अलग से? हाँ। टोटल मिला के इसमें 8-9 हज़ार हो जाएगा। हाँ। रजिस्टर्ड प्लम्बर है। फाइल बनाने के कितने पैसे लिए आपने? जी, इनसे फाइल बनाने के मैंने लिए 500 रुपये। कनेक्शन करने के कितने पैसे लिए? कनेक्शन करने के लिए मैंने 500 रुपये। आप कब से कार्यरत हैं? मैं कार्यरत हूँ 2014 से। रजिस्टर्ड प्लम्बर हैं? जी, रजिस्टर्ड। आपके पास ITI डिग्री है? जी नहीं। कौन सी योग्यता कौन सी? योग्यता में हूँ 8वीं पास। सीसी को खोदने के पैसे कितने मिलते हैं? नहीं, सीसी लेबर खोदता, हम नहीं खोदते। भरने के पैसे? जी। भरने के पैसे कौन देता है? नहीं, वो नगर पालिका भर रहा है। अभी आपने चूँकि मेरे संज्ञान में प्रकरण आया है कि वहाँ रोड चूँकि 2 साल पहले की बनी हुई है और उसको कटिंग करके नल कनेक्शन ये अभी मैं दिखवाता हूँ। क्योंकि प्लम्बरों को ऐसे निर्देश हैं कि कम से कम 3 साल से पहले कोई फाइल प्रस्तुत ना करें। ये हमारे प्लम्बर की गलती होगी। जो रजिस्टर्ड प्लम्बर है ना, उनको फाइल प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें किए तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे और उस गड्ढे को हम उन्हीं से भरवाएंगे, हम ठेकेदार से नहीं भरवाएंगे। क्या होता है, 3 साल ठेकेदारी गारंटी की होती है, तो ठेकेदार की रोड खुदती है तो वो ठेकेदार की लायबिलिटी खुद की फिक्स हो जाती है। ठेकेदार अपन से भी कहता है कि साहब मेरी नई रोड है, आप इसको खुदवा दी, तो हम क्योंकि सीसी रोड है, सीसी रोड का मेंटेनेंस हम उसी प्लम्बर से उसको करते हैं। तो बता दें, सिरोंज में महज 2 साल भी पूरे नहीं हुए और जगह जगह से रोड उखाड़ी जा रही है, नल कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा ये नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि 3 साल के पहले रोड को, सड़क को न उखाड़ें, फिर भी नगर पालिका द्वारा जगह जगह नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सिरोंज से अमृत पाराशर। अमृत, सिरोंज में मैं देख पा रही हूँ जिस तरह से जगह जगह नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, सड़कें उखाड़ दी गई है। प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि 3 साल तक सड़कें न उखाड़ी जाए, क्या है पूरा मामला? जी मैम, नगर के हाथीदीन मोहल्ले वार्ड नंबर 21 का मामला है जी। यहाँ पर सीसी निर्माण को 2 साल पूर्ण हुए हैं मात्र, और उसमें नल कनेक्शन किया गया है। जबकि यहाँ पर हम मौके पर पहुंचे थे तो प्लम्बर से हमने बात की थी, तो उसके बाद हमें पता चला कि इसके विभाग को, नगर पालिका को, किसी को उसके विषय में जानकारी नहीं थी जी। स्वीकृति पहले की थी, उनने अचानक सुबह प्लम्बर द्वारा नल कनेक्शन किया गया है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे नल कनेक्शन हुआ है जी। और 2 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही नल कनेक्शन किया गया है जी। इस मामले में हमने जो इंजीनियर हैं अशरफ खान, उनसे बात की तो उन्होंने बताया प्लम्बरों को सख्त निर्देश है कि 3 साल से पहले नल कनेक्शन नहीं किया जाए जी। अगर उन्होंने प्लम्बर ने उसमें कनेक्शन किया है जी, उसका जिम्मेदार प्लम्बर है और उसका भरपाई भी प्लम्बर ही करेगा, उसकी कटिंग की भरपाई भी प्लम्बर ही करेगा, ये उनका कहना है, अशरफ खान का जी। अमृत, आपने जब नगर पालिका के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना है? प्लम्बर का काम है सिर्फ काम करना, लेकिन उन्हें आदेश तो नगर पालिका द्वारा ही दिया गया होगा।
बिल्कुल नगर पालिका में जब हमने बात की थी तो अशरफ खान का तो ये कहना था कि उन्होंने आदेश दिए हैं, लेकिन उन्होंने से पहले किसी भी सीसी को ना खोदा जाए। जी प्लम्बरों को सख्त निर्देश नगर पालिका की ओर से यही है। बिल्कुल और बिल्कुल। प्लम्बर ने अमृत इसको जो खोदा है, अमृत, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ सड़कें गड्ढे हैं वहाँ पर, सड़कों पर आप बने रहिए हमारे साथ, और इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सिरोंज से इंजीनियर अशरफ खान। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। अशरफ जी, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ सड़कों 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पहले ही यहाँ गड्ढे हो चुके हैं, सड़कों को उखाड़ दिया गया है। हमारे संवाददाता का कहना है कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि हमने ही आदेश किया था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी प्लम्बर की है, प्लम्बर ने ये सड़कें उखाड़ी है। वो जो रोड उन्होंने गलती से उखड़ गई है उसको हम उनसे मरम्मत करवा रहे हैं। और अभी हमने जो 3 साल के लिए हम सब रोडों को लगभग नई परमिशन इसलिए नहीं देते कि 3 साल तक ठेकेदार की परफॉर्मेंस गारंटी होती है जी। तो परफॉर्मेंस गारंटी के दौरान हम नहीं चाहते कि ठेकेदार को डबल कोई नुकसान हो। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ था कि वो प्लम्बर ने उसको मार्किंग नहीं किया था और वो खुद गई थी, तो हमने प्लम्बर से मरम्मत इंजीनियर साहब, आपका कहना है कि गलती से ये सड़कें उखड़ी है, प्रशासन सड़क के लिए कितना करोड़ों का पैसा आता है सरकार के द्वारा सड़कें बनाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि गलती से हमारे संवाददाता आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं इंजीनियर साहब। जी सर। अशरफ खान जी, सिरोंज के कई जगह पर ऐसी सड़कें हैं जो 3 वर्ष पूर्ण होने से पहले उखाड़ी गई है प्लम्बरों द्वारा जी, और उनको आज तक भरपाई नहीं कराई गई जी, सीसी आज तक भरी नहीं गई। ऐसे कई वार्ड हैं। जी। नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जहाँ नल कनेक्शन होते हैं तो उनका चार्ज जमा करते हैं और फिर हम इकट्ठे जैसे 10, 20, 25 गड्ढे हो जाते हैं ना, तो उनको नगर पालिका अपने जो पैसा उनका जमा 20-25 गड्ढे नहीं, सिरोंज में लगभग ऐसे 200 गड्ढे होंगे, इनको भरवाया नहीं गया नगर पालिका। और आज से बात नहीं है, लगभग 2 साल से वो गड्ढे देख रहा हूँ मैं। या मुझे 2 बातें नजर आ रही है अशरफ जी। आप कह रहे हैं कि एक ही गड्ढा गलती से खोदा गया, और हमारे संवाददाता लगातार कह रहे हैं कि कई ऐसे गड्ढे हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो उखाड़ दी गई है। ऐसा लगता है जैसे अभियान जो गड्ढा भरने का अभियान शुरू होता है, वो चुनाव आते अभियान शुरू हो जाता है। नहीं, गड्ढे भर दिए जाते हैं। संबंधित चुनाव से नहीं रहता। अभी हमारे कुछ गड्ढे काम चल रहा है बाजार में, 2-3 जगह गड्ढे भरे। वो बरसात के समय क्या रहता है, हम ऐसा समय चुन लेते हैं कि जैसे जब ज्यादा। अच्छा, गड्ढे भरने का अभियान पहले कब शुरू हुआ था? पहले कब भरे थे आपने गड्ढे? अभी हमने 1 साल पहले भरे थे, 8-10 महीने पहले गड्ढे भरे थे। भरने के बाद अशरफ फिर से गड्ढे? नहीं, अभी आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, हम तो गड्ढे भरते हैं। क्या है, जैसे एक गड्ढा नहीं भर पाते, हम लोग क्या करते हैं 10, 20 या 25-50 गड्ढे हो जाते हैं तो इकट्ठे हम लगा के नगर पालिका ही भरती है फिर उनको, मतलब उसको। सिरोंज में लगभग 100-150 गड्ढे ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास वीडियो फोटो हैं, और उनको गड्ढे भरवाए नहीं गए। 2-3 साल से देख रहे हैं उनको। हम उन सबको भरवा रहे हैं, और लगभग जहाँ जिनका फंड जमा, क्योंकि हमारे पास हितग्राही का फंड जमा रहता है सड़क चार्ज का, तो हम उसको सारे गड्ढों को भरवाने की कार्रवाई हमारे यहाँ चल रही है और शीघ्र गड्ढे भरवा दिए। अशरफ जी, आप कह रहे हैं कि गड्ढे भरवा दिए गए, और अभी आप कह रहे हैं कि भरवा दिए जाएंगे, और आगे से ऐसा ना हो, कहीं न कहीं ये गड्ढे दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैम, कई जगह पर ऐसे गड्ढे हैं कि जिनको अगर बाइक वाला कोई निकलता है राहगीर, तो उसकी गड्डी उसमें बाइक अगर उसमें गिर जाए ना गड्ढे में, तो वो तो बिल्कुल हादसे का शिकार ही है। इंजीनियर साहब, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ गड्ढे नहीं, मैं बता रहा हूँ मैडम, कुछ गड्ढे क्या होता है हमारे नाली के पास भी टूट जाते हैं, जो नल के नहीं होते। ऐसे भी कई गड्ढे हमने अभी चिन्हित किए हैं जिन पर हमारा काम चल रहा है, और हम शीघ्र भरवाने वाले हैं सभी गड्ढों। मतलब नल के अतिरिक्त भी कई हमारे क्रॉस नाली के टूट जाते हैं वाहनों से, तो उनको भी हम भरवा रहे हैं। अशरफ जी, मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि जब प्रशासन द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि 3 साल से पहले सड़कें न उखाड़ी जाए, उसके बावजूद भी आपने सड़कें उखाड़ी, इतना क्या जरूरी था कि आपने सड़कें उखाड़ कर लोगों को नल कनेक्शन दिया? मैडम, ऐसा ना तो हम सड़कें 3 साल से पहले उखाड़ते नहीं है। कोई एक नल कनेक्शन ऐसा हुआ था जो उन्होंने गड्ढा कर दिया था, हमने उससे प्लम्बर से ही भरवाने के आदेश कर दिए, और संभव तो वो 1-2 दिन में उसको प्लम्बर से हम उसको भरवाएंगे, जिससे कि आगे से वो ऐसी गलती ना करे। हम कोशिश करते हैं। मैम, आज गड्ढे को चुके हैं, 29 तारीख को गड्ढा हुआ था और आज 11 तारीख है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अभी हमने नहीं भरवाया, क्या है कि हमारी कार्रवाई चल रही थी, हम उसको पनिशमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई आपने नई रोड जो है कम से कम 3 साल हो जाने दो, तो वो ही भरेगा, इसलिए हमने उसको नहीं भराया, उससे भरवा दें।
संभवतः 1-2 दिन के अंदर वो गड्ढा भर जाएगा। अमृत मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि एक ही गड्ढा है और आप कह रहे हैं इससे कई गड्ढे हैं जो आपके पास नहीं मैम, सिरोंज में ऐसे कई गड्ढे हैं, एमपी नगर में भी मैंने कई गड्ढे देखे हैं, और काले बाजार जो नगर पालिका के आगे है मोहल्ला। इंजीनियर साहब कब तक ये गड्ढे भर दिए जाएंगे? आप कह रहे हैं कि एक ही गड्ढा है। एक गड्ढा नहीं है, गड्ढे और भी हैं, क्योंकि क्या होता है नल कनेक्शन होते रहते, मतलब वो नई रोड पर जो एक गड्ढा है उसकी बात कर रहे हैं। पुरानी रोडें भी हैं जिन पे हम परमिशन देते हैं ना, पुरानी रोडें बनी है, उनके भी गड्ढे हैं। जी, कब तक ये गड्ढे भरे जाएंगे? क्योंकि बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं, कई वाहनों का वहाँ से आना जाना है, रात अंधेरा हो और बच्चे कहीं वहाँ गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा इंजीनियर साहब? और हम उसको चिन्हित करवा रहे हैं। कब तक समय? जो सड़क पर जो गड्ढे नालियों की वजह से हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी भी नगर पालिका की है, उनको भी भरवाना चाहिए। हाँ, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैंने, अभी यही तो कहा था कि उसके अलावा भी जो जैसे कई क्रॉस वगैरह हुए हैं ना, उनके भी काम, हमारा एक सब्जी मंडी में गड्ढे थे, उस पर काम चल रहा था 2-3 दिन पहले, तो हमारा वो काम चल रहा, हमारी लेबर ही काम कर रही है। अशरफ जी, क्या प्रशासन वो गड्ढा हम केवल वो वाला जो गड्ढा एक स्पेशल है ना, वो हम प्लम्बर से ही भरवाएंगे। इसका आपका कहना है कि प्लम्बर जिम्मेदार है, प्लम्बर ही करवाएगा? आदेश तो आप ही ने दिया होगा। आदेश किया है कि 3 साल, कम से कम 3 साल तक तो ऐसा ना करो कि रोड खोदो, तो जिससे मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। तो वो एक गड्ढा चूंकि हो गया था उनसे, अब तो उसको हम उससे ही भरवा रहे हैं। स्वीकृति तो नगर पालिका ने दी थी अशरफ जी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि नगर पालिका ही स्वीकृति देती है, लेकिन क्या होता है ये प्लम्बर जब लिख के लाते हैं ना, तो उस पर रहता है कि ये गड्ढा हमने इनको निर्देशित किया है कि नई सड़क पर गड्ढे अपन को नहीं देना जी। मतलब नहीं, स्वीकृति देते वक्त आपने ये नहीं देखा था कि वो नई सड़क है? वो भी हम उसको दिखवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जायजा नहीं लिया जाता गड्ढे खोदने से पहले, जहाँ दिख रहा है वहाँ नल कनेक्शन करवाना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग, अब जैसे कि बहुत सारे नल कनेक्शन होते हैं, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारे कनेक्शन में कभी एक, अब जैसे एक कनेक्शन जो आपने बताया उसको हमने स्वीकार किया था कि ये गलती से हुआ है, इसलिए हम उसी से गड्ढे भरवाने की बात कर रहे हैं जी। चाहते तो हम उसको भर देते, हमने नहीं भरवाया, हालांकि उसको हम पे चार्ज भी आ गया था, चार्ज हमारे पास नगर पालिका में आ चुका है, मगर हम उसी से उसको भरवाएंगे जिससे उसको ये ध्यान रहे कि अब कम से कम इस तरह की गलतियां ना हो। अशरफ जी, मुद्दा ये है कि एक तो ग्रामीण सड़कों के कारण ऑलरेडी पहले से ही परेशान रहते हैं, सड़कें बन नहीं पाती है, और सड़कें बनती है तो फिर आप लोग इस तरह से काम करते हैं, सड़कों को उखाड़ देते हैं। मैडम 3 साल तक तो हमारे ठेकेदारों की गारंटियां रहती है, वो करते ही हैं। वो आपका कहना बिल्कुल सही है। कभी कभी जैसे अब वो प्लम्बर क्या रहता है, नगर पालिका के रजिस्टर्ड नहीं, वो रजिस्टर्ड जो प्लम्बर होते हैं ना, वो लोग रहते हैं, तो अब वो उनसे नहीं, ये प्लम्बर की बाइट में इन्होंने बताया है कि वो रजिस्टर्ड प्लम्बर है जी। रजिस्टर्ड प्लम्बर 2 हैं हमारे यहाँ, तो वही हम बता रहे हैं, वो रजिस्टर्ड रहते हैं, हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं प्लम्बरों को, तो 2 रजिस्टर्ड है, उनमें से एक से हुआ है तो उसको हम करवा देंगे। अशरफ जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, नल कनेक्शन के लिए कितना पैसा लेते हैं आप लोगों से? मैडम उसके अलग अलग चार्ज रहते हैं, जैसे सीसी रोड होती है ना, उसका चार्ज अलग होता है, डामर की रोड का अलग होता है, और कच्चा जो रोड होता है उसका अलग होता है, WBM का अलग होता है। तो रोडों के जो शासन द्वारा निर्धारित है ना, वो अलग अलग चार्ज रहते हैं। सीसी रोड का होता है, उसका अलग चार्ज होता है, और फिर वो कितना खुदना है तो वो एक कैलकुलेशन होता है कि जैसे अगर वो 1 मीटर खुदना है तो उसका इतना कैलकुलेशन है, और ज्यादा खुदना है। अमृत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की? उनका कहना है कि 8 से 9 हजार रुपए वसूला जाता है नल कनेक्शन के नाम पर। 8,000 रुपए उसका खर्च हुआ है नल कनेक्शन में जी। फाइल चार्ज 3900 रुपए लगे हैं, 3,900। उसके बाद भी जो प्लम्बर हैं उन्होंने 2500 रुपए अलग से लिए हैं, 500 रुपए फाइल का लिया है जी। ऐसा करके उसके 8,500 रुपए खर्च बता रहा था वो जी। नहीं, वो देखो हमारे यहाँ जो रसीद कटती है ना, हमारे यहाँ जो भी रसीद कटती है, जलकर विभाग में भी मैंने जानकारी ली थी अशरफ जी, उन्होंने बताया था कि टोटल 3900 की रसीद उन्होंने काटी है उसकी। हमारे यहाँ फिर ये बाकी का जो पेमेंट गया ये कहाँ गया? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, 9,000 रुपए वसूला जा रहा है अशरफ जी, और आप कह रहे हैं कि 3900 रुपए वसूला, लेकिन 9,000 यहाँ वसूला जा रहा है, तो इसमें भी कहीं न कहीं। पहले आप हमारी बात सुने ना, हमारे यहाँ तो सिर्फ जो नगर पालिका में सिर्फ उतना ही पैसा लिया जाता है जितने की रसीद कटती है जी। बाकी जैसे फिर जो सामान होता है, पाइप वगैरह लगाना है, या प्लम्बर वो हितग्राही अपने घर में नल ले जाता है, कुछ करता है फिटिंग, वो उसका प्राइवेट काम होता है, वो प्राइवेट अपने स्तर पे कराए। वो पाइप लग 100 रुपए फेरूल का चार्ज लिया जाता है, उसके बदले ना फेरूल दिए जाते हैं, और ये 100 रुपए कहाँ जाते हैं? नगर पालिका और फंड में जाते हैं? नहीं, ये हाँ नगर पालिका के फंड में रहते हैं, और ये नगर पालिका का फेरूल कनेक्शन जो हमारा कर्मचारी देखने जाता है ना, वो उसका चार्ज होता है। जैसे नहीं, तो उसे तो नहीं दिया जाता ना?
है कि मुझे फेरूल चार्ज नहीं मिलता। नहीं, प्लम्बर को फेरूल चार्ज नहीं मिलता, वो तो नगर पालिका का एक कर्मचारी ये देखने जाता है कि वो फेरूल कोई निर्धारित जो अपन ने उसको मापदंड दिए हैं, 1 इंच या आधा इंच, जिस तरह का वो नल चाहता है, क्या वो उसी का फेरूल लगा रहा है या उसको कोई चेंज तो नहीं कर रहा। या कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े फेरूल लगा लेते हैं, अपन छोटे फेरूल की परमिशन देते हैं, तो वो उसका चार्ज होता है, वो हमारा कर्मचारी जाता है नगर पालिका का। नगर पालिका का एक कर्मचारी जाता है ये देखने के लिए, वो प्लम्बर बुलाता है कि भाई आप देख लो, मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। अशरफ जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमृत ने शायद किसी से वहाँ के अधिकारी से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि उनके पास ITI की डिग्री भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं वो। मैम उससे जब मैंने बाइट ली थी ना अशरफ जी, मैंने उससे जब बाइट ली थी तो उसने बताया था कि 8वीं पास की मार्कशीट उसने लगाई है, जबकि एक जानकारी हमारे सूत्रों द्वारा मिली है तो उसकी कोई मार्कशीट वहाँ पर नहीं लगी है, केवल अनुभव प्रमाण पत्र लगा है, वो भी केवल एक मैकेनिक का। वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। ये एक्चुअल में क्या उसका बहुत पुराना लाइसेंस नगर पालिका इंजीनियर साहब, इस पर क्या कहना है आपका? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि ये 2 प्लम्बर हमारे यहाँ कुछ काफी टाइम से रजिस्टर्ड हैं। तो ये मतलब मुझे ये और लंबे समय से काम कर रहे थे, इस बारे में मुझे इनकी जानकारी नहीं है कि ये किस आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अभी मैंने इसको दिखवाया भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आया था तो उससे कई वर्ष पहले से ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो वो अपन जी। आप कह रहे हैं कि अभी तक आपने दिखवाया नहीं, यानी कि बिना ITI डिग्री के ही ये काम वहाँ किया जा रहा है? नहीं, वो नगर पालिका ने उनको रजिस्टर्ड ITI तो मैम यहाँ पर ना ये व्यक्ति जो बाइट दे रहे हैं प्लम्बर फूलचंद साक्य जी, इनके पास ना तो 8वीं पास की मार्कशीट है, कोई मार्कशीट ही नहीं है जी, जबकि ये प्लम्बर हैं और बता रहे हैं कि 8वीं पास हूँ मैं। अनुभव प्रमाण पत्र जो इनका लगा है वो भी एक मैकेनिक का लगा हुआ है। अशरफ जी, ऐसे कई कर्मचारी हो गए फिर तो जिसकी आपने अभी तक जांच नहीं की होगी कि इसके पास डिग्री है या नहीं है, फिर भी उसे वहाँ नल कनेक्शन के लिए जाने दिया होगा आपने? वो हटा देते हैं कि वो पहले से है। पहले से मतलब क्या हुआ, आज पहले से किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज उपभोक्ता आवाज उठा रहा है, भास्कर न्यूज आवाज उठा रहा है कि वो व्यक्ति है तो क्यों है। बिल्कुल, तो उसकी जांच चल रही है। हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन दिया हुआ ना, वो शाखा अलग है। जांच नगर पालिका में उसके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, नगर पालिका में जब उसकी मार्कशीट नहीं है तो क्या है। अशरफ जी, अमृत ने जब बाइट आपसे ली थी तब आपका ये कहना था बाइट में कि मैंने प्लम्बरों को साफ साफ निर्देशित किया था कि 3 साल से पहले सड़कें न उखाड़े, और आप अभी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें निर्देशित किया था फिर भी उन्होंने निकाले। आपने निर्देशित किया था कि नहीं निकाले, फिर भी उन्होंने निकाले। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनको निर्देशित किया था कि 3 साल के अंदर अपन सड़कों को ना उखाड़ें, तो इसलिए तो हमको उसी से भरवाना है उस सड़क को। यही तो हमने आपको बताया है। कब तक भरवा देंगे आप ये सड़कें? 1-2 दिन के अंदर भरवा देंगे। हमारी कार्रवाई चल रही है, उसी से हम 1-2 दिन के अंदर भरवा। कितना समय आपने बताया? 2-3 दिन के अंदर भरवा देंगे। कितने गड्ढे हैं, मतलब कितनी सड़कें? नहीं, जो वो वाले गड्ढे तो हम भर रहे हैं, बाकी जो एक गड्ढा उसने खोदा है ना, उससे हमारे गड्ढे काम तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बात गड्ढे एक गड्ढे की नहीं है अशरफ जी, गड्ढे रोज में लगभग 200 गड्ढे ऐसे हैं जो भरवाए नहीं गए अभी तक। उनको हम भरवा रहे हैं, वो हम लोग। ये गड्ढा कोई अलग से नहीं है, वो उन्हीं का गड्ढा है, नल कनेक्शन का ही गड्ढा है। उनका हमारा काम चालू हो चुका है, अभी तक काम चल रहा है। आप बता रहे हैं काम चल रहा है, कितने गड्ढे भरे अभी तक? अब ये अभी हमारा टाइम कीपर जो है ना, वो काम कर रहा है, उससे पता कर लेंगे। वो अभी उसने एक गड्ढे भरने का काम चालू कर दिया है जी। तो अभी जैसे उसने शायद सब्जी मंडी में कुछ गड्ढे थे वो भरे हैं अभी कल परसों में, तो वो काम चल रहा है, तो उसने चालू कर दिया। संभवतः 4-5 दिन के अंदर लगभग सारे गड्ढे भर जाए। अशरफ जी, आप तो कह रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों से बात करना चाहिए। अमृत ने तो कहीं न कहीं वे पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, इनकार करते हुए नजर आए इस बात को लेकर, और ठप्पे के साथ ये कह रहे हैं कि हमारा इलाका है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ है अशरफ जी वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं। देखो ये सब अमृत, क्या कहना है इस पर आपका? सीएमओ साहब ने कहा था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी ये बात तो ठीक है, सीएमओ साहब का कहना ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि जब 3 वर्ष से पहले नल कनेक्शन नहीं दिया जाता तो नगर पालिका ने परमिशन भी दे दी, गड्ढा भी हो गया, और प्लम्बर सुबह 8 बजे गड्ढा कर रहा है। आखिर क्यों ऐसे लुका छिपी काम कर रहे हैं नगर पालिका अधिकारी, समझ नहीं आ रहा कुछ। और इसके बाद एक और नल कनेक्शन का मामला दिखा था, तो उसमें भी उपभोक्ता स्वयं उसका नल कनेक्शन कर रहा है।
ये तो नहीं, उपभोक्ता खुद नहीं करता कनेक्शन, वो तो खड़ा रहता है, वो तो जो प्लम्बर है वो करते हैं कनेक्शन। वो तो जो सामान हमारे पास हमने सीएमओ साहब के संज्ञान में भी दिया था मामला, और वहाँ पर कोई वो नहीं था, और सुबह 6 बजे नल कनेक्शन ठीक कर रहा था उपभोक्ता। जी सीएमओ साहब के संज्ञान में दिया था हमने, सीएमओ साहब ने कुछ जवाब ही नहीं दिया उस बात का। तो ये मेरी जानकारी। अशरफ जी, एक और बात इसमें से सामने निकल कर आ रही है कि नल कनेक्शन के गड्ढे में से जो मिट्टी अंदर से निकाली जाती है उसे फिर से वापस वहीं भर दिया जाता है। नहीं, वो क्या रहता है, जो अंदर जो लूज मट्टी है वो तो वही की वही भरी जाएगी ना गड्ढे में। बाकी ऊपर जैसे जो हार्ड स्टेटा है ना, वो नया बनाया जाता है। जैसे सीसी है तो सीसी नई बनाई जाती है, वो तो पुरानी से काम चलता नहीं है। पुराना तो इसलिए वो तो जो कच्चा मटेरियल है वो तो भर ही जाता है अंदर। बाकी फिर उसको अपन जब सीसी करते हैं ना, तो फिर सीमेंट उसको कूट के और फिर सीमेंट करते हैं। फुटेज में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि नल कनेक्शन देने के बाद भी मरम्मत नहीं हो पा रही है, इसके जिम्मेदार कौन है अशरफ जी? स्वीकार कर रहा हूँ ना, अभी कई गड्ढों की मरम्मत नहीं हुई है, जो वर्तमान में जारी कर दी है हमने। हमारा वर्तमान में काम चालू है। बिल्कुल, तो आपने 2-3 दिन का समय दिया है अशरफ जी, के 2-3 दिन में जितने भी गड्ढे हैं, अमृत का कहना है कि 200 ऐसे गड्ढे हैं जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, तो आपका ये कहना है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये सभी गड्ढे भर जाएंगे, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? जी मैडम, 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। ये जो एक गड्ढा जो हम बता रहे हैं ना, जो उसका गड्ढा खोदा था उसने, उसको हम 2-3 दिन के अंदर भरवा देंगे। बाकी हमारे जो और गड्ढों का काम है ना, जिसकी मरम्मत बाकी है वो चल ही रहा है हमारा, वो चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही निबट जाएंगे सारे। अभी तो नगर पालिका द्वारा एक भी गड्ढे की मरम्मत नहीं हुई है। वैसे नल कनेक्शन गड्ढों की बात की जाए तो वो तो ये लगभग कई दिनों से कह रहे हैं कि हमारा अभियान सिरोंज, लेकिन अभी अशरफ जी सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिरोंज में इतने गड्ढे हैं, ये गड्ढे कब तक भरेंगे? सवाल ये उठता है, एक गड्ढे की बात नहीं है, इतने गड्ढे हैं। अमृत का कहना है कि 200 गड्ढे हैं, वो गड्ढे कब तक भरेंगे वो समय हमें चाहिए। अशरफ से बात हुई थी ना, उस दिन हमारा अभियान नहीं चालू हुआ था जी, जब आप मिले थे तो उस दिन हमारा अभियान नहीं चला, तो हमने आपसे कहा था कि अभी नहीं चल रहा है। अब हो चुका है अभियान शुरू, समझिए कि आज से ही अभियान शुरू हो चुका है। अब आप ये बताइए कि सिरोंज के जितने भी गड्ढे हैं वो कब तक भरेंगे? मैडम जल्दी भरने की कोशिश। जल्द आप थोड़ा सा समय दे पाएंगे तो ग्रामीण लोगों, वहाँ के लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, नहीं दुर्घटना भी नहीं होगी। और अगर हम तो आपके इसके माध्यम से भी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कोई गड्ढा किसी के संज्ञान में कहता है कि वो नहीं भर पाया, तो वो हमको बाई फोन या कोई वैसे वहाँ से संदेश भेज दे कि साहब मेरा फलाना यहाँ का गड्ढा है, तो हम मतलब ऐसे गड्ढों को। अशरफ जी, बहुत बार ऐसा हो पाता है कि अंधेरे के कारण गड्ढे नहीं दिख पाते हैं, दुर्घटना भी होती है। आप कह रहे हैं कि जल्द ही भरेंगे, लेकिन उसके पहले दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अशरफ जी, मेरा यही कहना है कि आप सभी गड्ढे कब तक भरेंगे? जल्दी चलिए, और आपको जल्दी उसके परिणाम भी देखे जाएंगे जल्दी। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे, आपने अच्छी बात बताई है और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। बिल्कुल। कि इस तरह के मतलब जो आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं वो पब्लिक इसमें जाती है, और हम उन पर कार्रवाई करने की कोशिश भी करें। बिल्कुल अशरफ जी, आप जल्द से जल्द सिरोंज के सभी गड्ढे भरने की कोशिश करें ताकि वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशरफ खान। तो बता दें हमारे साथ सिरोंज से इंजीनियर अशरफ खान जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सिरोंज में जो गड्ढे हैं उसकी मरम्मत की जाएगी। और बता दें हमारे साथ हमारे संवाददाता सिरोंज से अमृत पराशर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि इस तरह के गड्ढे वहाँ हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमृत पराशर। तो अभी के लिए हमारे खास कार्यक्रम खोट में चोट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए भास्कर न्यूज़।